हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे आईआरसीटीसी के ओएफएस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन पहले यानी कि 15 दिसंबर को गवर्नमेंट ने अपना 5% स्टेक ओएफएस के थ्रू बेचने का सोचा था। आईआरसीटीसी में उसकी न्यूज़ आई थी, जिस जिस दिन से स्टॉक काफ़ी अच्छे जो उसका लेवल चल रहा था 734 737, वहाँ से गिर के 2 दिन में 672 पे आ चुका है। अब देखते हैं कि कितना सब्सक्राइब हुआ था। तो ओवरऑल जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे 15 दिसंबर को, क्योंकि उस समय प्राइस 680 से ऊपर चल रहा था और 680 ही प्राइस गवर्नमेंट ने एज अ फ्लोर प्राइस सेट किया है, तो उससे ऊपर चल रहा था। इसी वजह से काफ़ी जम के सब्सक्रिप्शन देखी गई थी। वो करीब 3.08 की थी नंबर ऑफ टाइम्स। और अगले ही दिन 16 दिसंबर को रिटेल के लिए खुला था ओएफएस, जिसमें उस समय तक अगर आप देखेंगे चार्ट पे, तो वो जो प्राइस था 680 के नीचे आ चुका था। तो अगर ओपन मार्केट में ही किसी इंसान को आईआरसीटीसी लेना है और उसका प्राइस उसको 672 670 के रेंज में पड़ रहा है, तो वो क्यों ओएफएस के थ्रू जाएगा। इसी वजह से कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं मिली थी, जिस वजह से सारा का सारा 5% स्टेक जो गवर्नमेंट बेच रही है वो ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही मिली है 680 के भाव पे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की ये है कि अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 672। 2020 के अराउंड भी एक ओएफएस आया था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20% स्टेक अपना बेचा था आईआरसीटीसी में। पर उस टाइम पे, ओएफएस के टाइम पे, कभी भी जो उसका स्टॉक का प्राइस था वो फ्लोर प्राइस के पास नहीं आया था। पर इस बार हमारा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट उस फ्राइडे के दिन वीक था काफ़ी, इसी वजह से 680 का जो फ्लोर प्राइस सेट था उससे भी नीचे आके 672 672 और 600 इसका लो लगा था उस दिन 668, यानी कि वही 670 के लेवल तक टच करके टेस्ट किया है। तो ओवरऑल अब इसमें हम लोग क्या करेंगे। देखिए 680 क्योंकि फ्लोर प्राइस है, और ऐसे समझिए कि जो 5% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेची है वो सारा का सारा गया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास। रिटेल का तो उसमें कोई पार्टिसिपेशन है नहीं। तो अब हम लोग लेटेस्ट देख लेते हैं कि क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न बनेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक इसमें 67.4% होल्ड करती थी, और एफ आई आईज 5.81% और डी आई आईज 5.57%। अब ये जो अगले क्वार्टर में आएगी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये अब बढ़ के हो जाएगी 10.57। ओवरऑल प्रमोटर का घटका हो जाएगा, जो प्रमोटर इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, 62.4%। तो ओवरऑल जो हमारा डीआईआई है इसका शेयर होल्डिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और क्योंकि ये लोग एक बड़े प्लेयर होते हैं और उनके लिए स्टॉक के प्राइस को 10 रुपया 5 रुपया ऊपर उठाना, 20 रुपया 30 रुपया ऊपर उठाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्योंकि उन बहुत ही मेजोरिटी, मतलब 5% जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनका बाइंग 680 रहेगा, तो वो ज़्यादा दिन तक स्टॉक को 680 के नीचे नहीं रहने देंगे। वो और तगड़ी बाइंग करेंगे, और जो स्टॉक का प्राइस है वो 670 जो अभी चल रहा है उसको आराम से उठा के 700 720 740 तक भी ले जा सकते हैं। अब 670 ये हमारा काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन भी है। अगर आप देखिएगा तो टेक्निकल एनालिसिस भी अगर करते हैं हम लोग इस पे, काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। और आरएसआई भी, जो कि हमारा मोमेंटम बताता है कि मार्केट में कैसा मोमेंटम चल रहा है, वो देखिएगा तो काफ़ी वीक दिख रहा है। 23.81 आरएसआई आ रहा है, जो कि ओवर सोल्ड जोन में है हमारा। अगर कोई भी स्टॉक का आरएसआई 30 से नीचे रहता है तो उसे ओवर सोल्ड जोन में कंसिडर किया जाता है। तो ओवरऑल आईआरसीटीसी में आराम से हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अच्छा सा स्विंग के लिए स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ये बस जो हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन है उसके हल्का सा 1-2 रुपये नीचे का सब स्टॉप लॉस लेके हम लोग इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। पूरा जो चल रहा था ओएफएस की न्यूज़ से पहले तक, उस दिन के हाई तक का टारगेट लेके। तो अगर किसी भी इंसान को आराम से यहाँ पे बाइंग वो कर सकता है।
मंडे को चाहे ट्यूसडे को, जब उसे लगे कि इसमें अब प्रॉपर भाव मिल रहा है हमें, तो वहाँ पे बाइंग करके आराम से 740 के रेंज तक का एक छोटा सा स्विंग ट्रेड ले सकता है। ओवरऑल भी आईआरसीटीसी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और प्लस मोनोपोली है इसका एक सेक्टर में, तो और तो कोई आने वाला नहीं है आईआरसीटीसी के अलावा इस सेक्टर में। अगर इन केस हमारा ये व्यू फेल भी होता है, तो भी एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में रहेगा एक सही भाव पे। ठीक है, कुछ दिन तक वो माइनस में रह सकता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक माइनस में नहीं रहेगा। और अगर एक स्विंग ट्रेडर की तरह के तरीके से सोचना है, तो ओएफएस, बल्क डील, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है मार्केट में, और इस पर स्विंग ट्रेडर्स जब दबा के बाई करते हैं फ्लोर प्राइस के ऊपर ही। और अभी तो फ़िलहाल जो हमारा स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो फ्लोर प्राइस के नीचे ही है, तो काफ़ी अच्छा बाइंग हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रीजंस ऑलरेडी मेंशन्ड है। टारगेट्स मैंने बता दिए। जिस दिन ओएफएस का आया था न्यूज़, उस दिन का हाई को पहला टारगेट, और दूसरा ये ट्रेंड लाइन को दूसरा टारगेट लेके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें काफ़ी स्टीफ रहेगा। स्टॉप लॉस एक सेकेंड ये हम करके दे देते हैं। अभी भाव चल रहा है 672 के करीब पे। हमारा जो टारगेट है वो पहला टारगेट इसका हाई है, चाहे आप इसका लो भी ले सकते हैं। पहला टारगेट, छोटा टारगेट ले लेते हैं पहला, टारगेट 1। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1-2 रुपया नीचे होगा इस सप्लाई एंड डिमांड जोन से। ठीक है, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड हमारा बन रहा है 1:4 का, काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को 680 के भाव पे पड़ा है, तो ज़्यादा दिन तक इस स्टॉक प्राइस को इतना नीचे नहीं रहने देंगे। उनके पास बहुत पैसा होता है, काफ़ी अच्छा मूव वो मार्केट में और स्टॉक में ला सकते हैं। तो इसके अलावा पहला टारगेट तो मैंने डिस्कस कर लिया। दूसरा टारगेट हमारा ये ट्रेड लाइन भी रह सकता है, और अगर किसी का लॉन्ग टाइम व्यू है तो एक परफेक्ट टाइम होगा पैसा आईआरसीटीसी का शेयर उठाने का। इसके अलावा कोई अगर रिस्की प्लेयर है और ऑप्शंस में ट्रेड करता है, तो आराम से इस मंथ का एक्सपायरी का एक कोई भी अच्छा सा कॉल ऑप्शन किसी भी अच्छे स्ट्राइक प्राइस पे जो एट द मनी रहे, वही प्रेफर करेंगे हम लोग। उस पर एक अच्छा सा कॉल ऑप्शन ख़रीद के 5-6-7 दिन के लिए छोड़ा जा सकता है। अगर किसी भी दिन अच्छी मोमेंटम आई, तो आराम से पैसा 30-40-50% बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और उस दिन भी जिस दिन ओएफएस की न्यूज़ आई थी फ्राइडे को रात में, उस दिन भी मैंने पर्सनली इसमें पुट ऑप्शन ख़रीदा था जैसे ही मार्केट खुला था उसी समय, और पैसा बना था। 8 रुपये के प्राइस पे मैंने किसी स्ट्राइक प्राइस मुझे याद नहीं है, उस स्ट्राइक प्राइस का ख़रीदा था 8 रुपये के भाव पे, और मैंने शायद 9 रुपये 60 पैसा के भाव पे बेचा था, यानी कि 20% ऑप्शंस में आराम से कमाए थे मैंने 2-3 घंटे में ही। तो ये दोनों आप कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन प्लेयर हैं तो कॉल ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल स्टॉक फंडामेंटली रखना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और स्विंग ट्रेडर है तो भी यहाँ से अच्छा एक मोमेंटम आपको मिल सकता है। थैंक यू।